जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज फिर एक ऐसी बदकिस्मत बुढ़िया की कहानी जिसमें ना पति का प्यार नसीब होया और ना दादा बेटा का नसीब होया और बहू का तरह आए थोड़े दिन, लेकिन पूरी उम्र कमाई हुआ अपना बेटे के लिए, बहू के लिए, पोते पोतिया के लिए दिन रात धंधा करे उसने। ज्यादा गर्मी, तड़का, सांझ कुछ नहीं देखा। इसी ये कहानी। तो साथियों, खुद एक बेटन बताई मेरा आगे, उस माँ का बेटन ताऊ मेरा वीजा लग गया था विदेश का और मैं उड़ चला गया। ब्याह मेरा हो गया था, बीना को होया था। फिर मैंने सोची अगर कुछ पीछे कमा लिया, फिर अड़ा अपना कोई धंधा कर लिए जो मेरी माँ ने कमा के जोड़ रखे थे, उनमें मेरा विदेश जाने का काम चल रहा था। मैंने अपना घर वाली ताई कही, अग्नि मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, तू कह तो मैं आया हूँ 2 साल खातर। तो एक दो बत रहती अभी ना ब्याह ना होया है, मैं क्या का सारा रहूंगी, ऐसा मैंने कोई धन की जरूरत नहीं, फलान दकड़ तरिया चलतर करे उसने। लेकिन फिर कह दी बोला ठीक से अच्छे रुपये कमा लिया होगा और अपना कोई घर का अपना प्राइवेट धंधा खोल लेंगे और दोनों कमाया करांगे। ठीक है, तू जाया। तो साथियों, उसने बताया बोला मैं ताऊ बैठ गया जहाज में और मैं चला गया। तो मैं उड़ जाए पसे राजी खुशी बुझदा रहा। एक आधी बम कंधा अगर मेरी माँ तो बात करवा दे तो वह या बना ले दंदी, तेरी माँ न्यू कहे मेरे तो बात ना करवाओ, मेरा याद आओगा और फिर मेरा कलजा पट है, मेरा रोना नहीं बंद होगा। हूँ ठीक ठाक से तेरी माँ दोनों सासू बहू राजी राजी रहने लग रही। हाँ, तो बोले मुस्काकीन करता रहा, चलता रहा काम। लेकिन जब मैं 2 साल बाद में आया, आकर मैंने पूछी कि मेरी माँ किस है, मिले वह तो तेरे ते जाने के बाद में 4 महीने बाद में गायब हो गई थी। गायब क्यों करो योड़ लगाई, उसका दिमाग भी ठीक है, तेने कोई तकलीफ नहीं दी होगी बेटे ने, उसकी तकलीफ नहीं। और जब मैं मेरा बाबू मरिया, मैं छोटा था 3-4 साल का, इसका बड़ा और के दुख होगा। एक विधवा ने और अपनी औलाद पालनी पड़ रहे है, तो दुख तो उसने काट लिया था, तो उसके सुख के दिन आने चाहिए थे। फिर मिले तेने मेरा यह बात नहीं बताई, मिले मन नहीं सोची और खर्चा ला गया कितना, वो उड़ो तो भाग जाएगा, यो खर्चा बेकार जाएगा। मन ज्या तो ना बताई, अगुआ क्यों करो ही, अकबला मन तो बेरा नहीं आर्दत न्यू कह गई थी। अगो लोग आई सत्संग में जा, हमें भी उनकी साथ जा हूँ। मनो सत्संग वाली भी पूछी, सांझ के जब वो आयली सारी 3-4 पूछ का ये मेरी सासू जा रही थी रे। तो मिले बेबे तेरी सासू तो हमारी साथ को नहीं गई। फिर मुन्ने हिसाब लाया बकीत गई, तो एक आदमी आया करता रहे पाछत है कई बार,
वो उसने कोई थारा पुराना रिश्तेदार बताया करती, मैंने तो पूछा नहीं, और उससे बतलाया करती 2-2 4-4 घंटे, और वो 5-4 महीना में आया करता पहले हटो, और फिर वो तीसरे चौथे दिन आने लग गया। तो मेरे ख्याल में तो उस आदमी की साथ गई है, उसका रघबीर नाम लिया करती। तो तब बोला मना विचार करा, रघबीर तो हमारी कोई नई रिश्तेदारी मना, पुरानी मना। रघबीर कौन हो गया, मुन्ने भी छो आया मेरी माँ के ऊपर। एक बतो अग भाई, अगर उसने इस उम्र में यो काम करया है तो और जाति पर जो ये मैं यकीन करया करता, जो पूजनीय मान्या करता, जिसने अपनी जवानी की झाल मार के और मेरे को पाला और अपनी इज्जत बचाई, अपना सत नहीं तो छोड़ा कर दे भी, और वह बुढ़ापा में चली गई। मैंने दुख आया, लेकिन कोई सबूत था नहीं। फिर मैंने सोची एक बार कदे ईसा ने गड़बड़ कर रखी हो, तो बोले तो मैंने फिर बुझी, बोला तू बता दे सच्ची बात के है। यह बात मेरा नहीं जचती, जब जवानी में उसने कदे अपना सत नहीं छोड़ा, वह बुढ़ापा में क्यों कर करे थी। तो तब सच्चाई बात दूसरी, वह गोबर खानी, खुद गोबर खाया करती। पहले किसी छोरे तो संबंध थे, मैंने बेरा नहीं था ना, मैंने कदे उसका फोन फान खंगाड़ा था। बिना के बाद में मुझे ले गया था। जब असलियत का पता लग गया तो वह बात और पाई। तो मैं बोला ठीक से देख, मेरी काम माँ यो काम तो कर नहीं सकती, हो सके उसका कुछ दिमाग में हो गया हो, कोई पागलपन का दौरा पड़ गया हो, या और कोई इसकी मजबूरी होगी हो, तो वो जा सके। लेकिन मैं यो यकीन नहीं करूँ जो इल्जाम तो उसका लाभ है, क्योंकि मैं उसके दौरे जवान होया। तो बोलाता हूँ मैं एक दिन, बोलिया मेरी माँ तो गई इन महिला आश्रमा में, बहुत बूढ़ी रहे हैं, और उनमें अपनी माँ देख लूंगा, पीछा मैं बतेरा कमा कर ले रहा हूँ, चल किसी आश्रम में आज का खाना खुआया उन्हें अपने हाथा था बनवा के। तो बोले हम एक आश्रम में चले गए, उड़न दौर रसोइये हो आए करे हैं, हलवाई का भी काम कर ले हुए, कई जगह बताओ हलवाई हो हैं, सामान वो लिया के दे दे उसने, और वो हलवाई खाना बना दे, और वो भाई ने अपने हाथा खुआया हूँ, जो भले आदमी है, कुछ एक न वो उनका वो गाल दे, बाकी खा ले वो अपना गाल रखा हुआ, उनका जो सिस्टम वो है उस हिसाब से। तो तब बोले हमारे हफ्ता जान लग गए, कितने 10,000 का खर्चा हुआ, कितने 20,000 का खर्चा हुआ। मनु एक बार मेरी माँ की साथ कोई दुर्घटना घटी है, उसकी आत्मा ने शांति मिला, तो हमने बोला ये कई जगह डालिए। जब एक दिन हम एक आश्रम में गए तो उड़े वो जो संचालिका थी उससे जाकर पूछी, बोला जी आपके इसमें कितनी औरत से, लगभग 50-52 है। बोला जी मैं आज का खाना बनवाना चाहूँ दोपहर का, कितना के खर्चा आ जाए, अगर और भी आए होंगे पहले। तो उसने मेरे ताई बता दी, अगर जियो ये सामान ला कर दे दो, हलवाई मारा से वो बना देगा। बोले जी ठीक से। मैंने बाजार में जाकर वो सामान का हलवा ले आया, और जब वो बन गया तो मैं बोलिया जी कुछ औरतों ने बुला दो, मैं उन्हें अपना हाथ तो उनका खाना गाल दूंगा, और
मेरी मैं जो अपना फर्ज मान रहा हूँ, मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। मैं ये सोच लूँगा एक बार मैंने अपनी माता ही खवाया है। तो ताऊ बोला जब वो 10-12 लोग आई आके बैठी और वो मेरी माँ ने मैं पहचान लिया, वह उठ कर चल ली। एक भैया तो छोरा आ रहा है और ये तो गलत होगा, तने पहचानेगा। वह मेरे खुशी के लिए अगर इसने सच्चाई का बेड़ा पटेगा तो इस बहू ने ये पिटेगा, हो सके इसने तलाक भी दे दे, इसने काट भी दे। यह सोच कर वो उठ कर चली। तो वह संचालिका थी, उसने उसका नाम लिया, बुलाया कि जा तोरा ना, वह तो उनकी हेड थी। वो उल्टी जिसी फिर कल खाई और मेरा भी जान था भैया, और उठ के चली गई। तो हमारी आंख चार हुई, मैंने देखा मेरे शरीर में एकदम करंट सा लग गया। वह तो मेरी माँ थी। मैं बोले बोला माँ, और वह न्यू साइड में खड़ी थी मेरा घरवाली भी, उसका भी कांपनी चढ़ गई। तेरी तो चोरी पकड़ी गई, सच्चाई बताओगी भैया सारी। माँ बोला बैठ, ये भी मैंने बनवा रखा, पहले तू खाना खा, पाछा बतलावांगे और घर चलेंगे। तो बोला तो मैंने ताई खाना खुआया, मेरी माँ ने भी खा लिया। मैं अपनी माँ ने गाड़ी में बैठा कर और ले आया घर। तो मैंने पूछी माँ तू घर क्यों छोड़ के चली गई, क्या कारण था? अच्छा थे या बेरा नहीं के बात बताओ थी तेरा बारह में। तो वो बोली बोला बेटा रान दे, वो क्या करें ढके ढकाए ढोल, तेरा बसा बसाया उजड़ जाएगा। मैं तो कोई बात नहीं, इतने दिन काट आई, कुछ दिन और कितने काट लूंगी। और भाई यार घर में जाया मैंने बसन देगी तुम्हारा अपनी उम्र पूरी कर लूंगी। अगर नहीं माँ बता नहीं पड़ेगी, बात सच्चाई बता की है। तो मेरी माँ लागी मेरा आगे बतान, वह मैंने न्यू बिठा ली। वह बोला मेरे सिर में दर्द हो गया, कपड़ा बांध लिया सिर का। तो मैं गुस्सा में हो गया, बोले बोल बारी आड़ बैठ जाना, तेरा सर का दर्द न ठीक कर दूंगा। तो मेरी माँ वह कहानी बताने लगी, बोला भाई बात सुन, पहले तो यह फोन पर बहुत बहुत बार बतलाया करती, फिर एक छोरा आने लग गया। मैंने पूछा वो भैया छोरा आ वही गलत से कौन से क्यों से? तो यह बोली मेरी बुआ का छोरा है। ये इसके संभाली साथियों, क्यों मौसिया बता देंगे, किसी ने बुआ का बता देंगे, किसी ने मामा का बता देंगे अपनी बुराई छुपाने के लिए। तो मैंने ध्यान सा कर लिया। मैं बोली बोला बात सुन दे भाई छोरे, मेरा छोरा मेरी जिम्मेवारी पर इसने छोड़ कर जा रहा है, आगत तुम्हारा घर नहीं आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाना जब चाहे तू आकर बस लिए। तो या ताऊ मैंने छो मांगी, भाई बोले मैंने या छो मांगी, खबरदार है घर की मालिक मैं सू, तेरी उम्र बीत ली, मेरा कसम कमा हुआ है, कोई जरूरत नहीं था कहने की। तो कोयल रानी आ गई भाई। तो बोला मुन्ना भाई इस टाइप कही, तो इसने मेरा मारे और कई मारे, मैं गुड्डा तोड़ दिया भाई, मैं बुढ़ी लोग आई थी ऐसे वासर थी, मैं बेइज्जती मानकर मैं लकड़ गई। मैं गई तो थी रेल का नीचा कटन, लेकिन कई देर तक मैं बाट में बैठी रही, रेल नहीं आई। फिर मेरा कुछ दिमाग बदली हो गया, अगर जब तू रेल तला कट जाएगी तो यह उल्टा तेरे ऊपर इल्जाम लाओगी, तेरी माँ न्यू करके गई, तेरी माँ न्यू करके गई, तू मरे मत। तो ताऊ बोला भाई बोला मैं इस आश्रम में चली गई,
पहले सुन रखी थी। ये लुगाई पता ही आजकल बतेरे करें वे उड़ा लुगाइया का आश्रम से, उड़ा लुगाइया का आश्रम से। तो ये अपने शहर में उस फटियाबाद वाला रोड पे अपना आश्रम से मुड़ चली गई। और वह भली लुगाई थी, मनु सागा अपनी कहानी बताई। तो अब लिबिला ना बेबे तू ठीक से तू ऑर्डर है, तेरा छोरा आवे तेने ले जाते ठीक से, ना तो अपनी आड़ा उम्र पूरी कर तू। भाई मिला न्यू कहानी बनी, मन न्यू लकड़ का गई थी। अग मन दिया कि जीत ना मार दे। तो तब मेरा गुस्सा हो गया और मैंने उसका कई मारे ओले सोले। अरे बोला चुप होकर बैठ जा। मैं मेरी माँ ने बोलिया माँ इसने जुलम करे तेरी साथ, तन्ना मैं इतनी मेहनत करके न ओढ़ जोड़ कर कामयाब बनाया, इतने रुपये भी जोड़ दिए। बहुत से बालक किले बेच जा विदेशा में, लेकिन तने इतने रुपये जोड़ दिए, मैंने किला बेचने की प्लाट बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और जो मन न्यू बेरा राग जो जवानी की चाल डाट गई, तो वह बुढ़ापा में क्या गलत काम कर सके थी। इसने मेरे तो यह बात बताई थी। तू ठीक कह है, मरने के बाद में मैं भी यह बात सच्ची मान लूँ। अकबर होश का है, पता नहीं आदमी का कद पैर फिसल जा, कद दिमाग बैठ जा। ये तो फिर मन न्यू मान ली थी कि भाई नासर माँ में हफ्ता में एक दिन खाना खुआया कर, उन माँ अपनी माँ देखा करता मैं, लेकिन तू इस बार न मन मिल गई। तो साथियों फिर बोले बोले ताऊ, मैं उसने बोला माँ इसने मैं घर तक काट दूंगा, इसने मैं बाड़ नहीं रहने दूंगा। इसने पहले तू काट दी थी, हो सके अमन ने भी मरवा दे। आजकल बथेरे केस सुन लग रहे हैं कि खड्डा में पाओ, कि ड्रामा में पाओ है, कि मरवा कर नौ गिर दे हैं। तो मिला मैं नहीं रखूंगा माँ इसने, चाहे मेरा दूसरा ब्याह और चाहे ना हो, मैं रंडा रह लूंगा, मैं अपनी माँ की पोई खा लूंगा, लेकिन इस वेश्या ने मैं रखूं को नहीं। तो बोले मेरी माँ बोली बोले भाई कोई बात ना, जवानी में हो जाया कर भूल, तू इसने माफ कर दे, तू भी दूधगर हो जाएगा, सरकारी नौकरी तू लाग रहा ना, फिर बेदारी बेटा सूत बैठे कि नहीं बैठे, और मैं कत्ता ही बैठी रहूंगी, तनापों का खानी पड़ेंगी। और भाई कोई इसकी गलती बताओगा, कोई तेरी बताओगा, कोई मेरी बताओगा। इसलिए मेरा बेटा इसने तू काढ़ा मत ना, इस बात ने तू फड़ी है मत ना, मन ने या किसी आगे बात नहीं पड़ी। अगमारी बहु दौरे नीनू छोड़ा हुआ, अपना घर की इज्जत मन तो दाबे रखी है, लेकिन बेटा तेरी मर्जी है, मैं तो यह कहूंगी अगर इसने माफ कर दे। तो बोला ताऊ मैं आपकी वीडियो देखा करूं और आप ठीक विचार दे दो। तो मैंने आप दौरे न्यू फोन कराया था, परसों मैंने आपकी वीडियो देखी थी, कल मैंने फोन कर दिया आप दौरा, और यह कहानी बताई है। इवनियो बताओ मैं उसकी बुराई न दाबू, उसने माफी दूं जिसने मेरी जननी माँ की साथ इतना बड़ा जुल्म कराया, या उसने मैं घर तक काट दी बेइज्जती करके, और उसका घना जाकर न और गाड़ी में तार कर रुके मार के नहीं कहूँ भैया बेसा है, इसका किसी और छोरा था चक्कर चाल रहा था, इस बेसा ने मेरी माँ घर तक काट दी, और वो आश्रम में रही इतने दिन माँ के ले आया हूँ, उड़ो उनकी भी बेइज्जती करूँ। तो मैंने कही मगा बेटा बात सुन, माँ बापा का इसमें कोई खोट नहीं है, माँ बापा नहीं पता लगता आजकल आड़ी औलाद का क्या कर रही है, उनकी तो बेइज्जती क्यों करे। इसका बारे में मैं कहा भाई अपना परिवार बड़ा हो रहा है, उन तो पूछांगे अगर इसके संभाली बेसा को माफी देना चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो साथियों आप बताइए उसके साथ हो कि उसने क्या व्यवहार करना चाहिए, माफी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। और मेरी लाडो में तुम ना बताऊं जो इसके संभाली मेरी ये बेटी है, चोर एक दिन जरूर पकड़ा जा आकर है,
तुम कितने भी छिप लियो, लेकिन एक दिन थारी चोरी जरूर पकड़ी जाएगी। और उस दिन तुम घर अखबार ने पीर मक सासरा में किते मुंह दिखाने जोगी नहीं रहोगी। इसलिए मेरी लाडो, अगर पहला कोई ब्याह था, पहले नदानों में कोई गलती करी है ना, तो ब्याह होने के बाद में उसने भूल जाओ, उनके नंबर ब्लॉक मार दो। अगर वो थारा घर आने की सोच के ब्याह भी जा है तो उन्हें सीधी बता दो, अगर मैंने अपना घर बसा लिया, अगर खबरदार से जा मेरा आ गया है या मेरा फोन कर दिया है, तो जब थारे घर बसेंगे। नहीं तो तुम फिर ये ब्याह क्यों करवाओ, किसी बेचारा का शरीफ आदमी का क्यों करो जाड़ो, क्यों किसी के माँ बापा ने दुख दो बुढ़ापा में। अपने घर क्या कर सच्चाई बता दिया करो, नहीं तो एक दिन जरूर पकड़ी जाओगी। और पता नहीं फिर थारी साथ के व्यवहार होगा। गलती तुम करोगी, बेइज्जती थारे माँ बापा की भी होगी, थारे भाई की भी होगी, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैला करे। तो लाडलो, कर दियो शेर और दियो अपने जवाब, अगर उसने उसके साथ क्या करना चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।